जय हिंद दोस्तों। टीचर चैनल पर आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे। दोस्तों 8.3 जो दे रखा है बिल्कुल नए कंसेप्ट पर आधारित है, इसीलिए पहले हम उसके बारे में कुछ कंसेप्ट देख लेंगे। दोस्तों जो कंसेप्ट दे रखा है वो पूरक कोणों पर आधारित कंसेप्ट है। दोस्तों क्या पूरक कोण यानी कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है ये पूरक कोण। तो पहले में जानेंगे कि पूरक कोण दोस्तों होता क्या है। पूरक कोण को दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल दोस्तों एक संपूरक होता है जिसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, एक पूरक होता है जिसको कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दोस्तों यह कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कंप्लीमेंट्री यानी कि पूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग अगर दोस्तों 90 डिग्री आता है तो वह पूरक कोण कहलाएगा। अगर दोस्तों कोई भी एंगल मान लेते हैं तो हम लिख लेंगे, कोई पूछेगा कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, व्हाट इज कंप्लीमेंट्री एंगल, तो कहेंगे दोस्तों जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा वो दोनों कोण क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण कहलाएगा। अर्थात दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो ये कोण क्या कहलाएगा? पूरक कहलाएगा। पूरक कोण होगा या कहलाएगा। जैसे दोस्तों अगर एंगल ए और एंगल बी अगर मानते हैं एंगल ए और बी दोनों का अगर सम 90 होगा तो ये दोनों एंगल एक दूसरे क्या होगा? कंप्लीमेंट्री होगा। इसके लिए दोस्तों एक हम लोग समकोण त्रिभुज में चलते हैं, देख लेते हैं। दोस्तों मानते हैं समकोण त्रिभुज है, इसका बी हम ले लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। अगर इसको हम ए ले ले, ये बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखें, अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी ये दोनों एंगल भी मिला करके 90 होगा पक्का। यहाँ पर अगर बी 90 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों क्या होता है? 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी भी 90 होगा, है ना। दोनों मिलाकर ए बी सी मिलाकर 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एंगल ए जो है एंगल सी का बिल्कुल क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल है यानी कि पूरक एंगल है। तो यहां से अगर हम एंगल सी निकाले दोस्तों, ये सी लिख देते हैं यहाँ पर, तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस एंगल ए। इसको हम सुविधा के हिसाब से 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों ये एंगल ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम इसको 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है। अब पूरक कोणों का दोस्तों मान में कैसे वेरिएशन होता है उसके लिए देख लेंगे। सबसे पहले अगर हम दोस्तों एंगल ए लेते हैं तो एंगल ए का साइन cos 10 अगर आप निकालते हैं, उसके बाद कंप्लीमेंट्री एंगल का भी निकालेंगे तो आपको कुछ वेरिएशन दिखेगा, वो आपको हम वेरिएशन दिखा देते हैं। पहले दोस्तों हम लोग अगर साइन ए में ले, हम साइन और कॉस का देखते हैं, एक एक करके सब देख लेंगे। अगर हम साइन ए दोस्तों निकाले तो साइन ए के बात करें तो ए के सामने वाला भुजा दोस्तों लंब होता है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल दोस्तों क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन के ए के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा यानी कि बी सी बटे कर्ण। दोस्तों हर हाल में सबसे बड़ा वाला भुजा होता है ए सी होता है। अगर हम कॉस निकाले तो कॉस ए का मान दोस्तों क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण होता है। तो बीसी अगर लंब हो जाएगा तो इसका ए बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो कॉस से आधार बटे कर्ण, तो आधार दोस्तों क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए सी। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ये सब देख लिए थे, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर हम दोस्तों साइन ए निकाले, अगर इसका हम कंप्लीमेंट्री निकाले, अगर हम साइन सी निकाले, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर साइन सी निकाले तो साइन सी इसके सामने वाला भुजा दोस्तों ये लंब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए बी बटे कर्ण, इसका एसी होगा, है ना। अब हम यहाँ पे साइन सी को हम क्या बोले कि साइन ए और सी कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन सी की जगह पर साइन, यहां पर हम 90 माइनस ए लिखेंगे। जब 90 माइनस ए लिखेंगे तो क्या मेरा बन रहा है? ए बी बटे ए सी। तो ध्यान से देखेंगे आप, तो ये ए बी बटे ए सी, अगर हम कॉस ए की ए बी बटे ए सी इक्वेशन 1 ले और यहाँ पर साइन के हम 90 माइनस ए बी बटे ए सी इक्वेशन 2 ले, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे दोस्तों ए बी बटे ए सी बराबर कॉस ए, यहाँ पर ए बी बटे ए सी बराबर साइन 90 माइनस ए। अर्थात जब दोनों बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से दोस्तों क्या हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे ए सी बराबर, यहाँ दोस्तों दोनों इक्वल है ए बी बटे ए सी। अर्थात हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे ए सी यानी कॉस ए बराबर साइन 90 माइनस ए। यहां दोस्तों नीचे चला गया है,
ए बी बटे ए सी बराबर ए बी बटे ए सी कॉस ए इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉस ए, इस ए बी बटे ए सी का मान कॉस ए और इस ए बी बटे ए सी का मान साइन 90 माइनस ए। अर्थात दोस्तों ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। तो हम लिख जहां भी दोस्तों कॉस ए रहेगा उसकी जगह पर साइन 90 माइनस ए लिख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों अगर सबका आप निकाल कर देखेंगे तो कॉस ए इक्वल टू 90 माइनस ए आया है। अगर यहाँ पर साइन ए लिखेंगे है ना तो साइन ए का दोस्तों कॉस 90 माइनस ए आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम लोग सभी त्रिकोणमितीय पूरक कोणों का मान निकाल सकते हैं। अगर साइन कोस के बाद अगर दोस्तों अगर टेन कॉट लेते हैं है ना, अगर टेन ए का निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कॉट 90 माइनस ए आ जाएगा। सब याद दोस्तों रखेंगे। उसी प्रकार अगर आप कॉट का निकालेंगे कॉट ए इक्वल टू तो कॉट का दोस्तों टेन 90 माइनस ए आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप साइन कॉस अगर कॉस के उल्टा सेक अगर निकालते हैं तो सेक ए निकालते हैं जिसका दोस्तों कॉसेक 90 माइनस ए आ जाएगा। अगर आप कॉसेक ए निकालते हैं तो सेक 90 माइनस ए आ जाएगा। अर्थात दोस्तों जो भी बात आपको बता दिया गया है बिल्कुल याद करने योग्य बातें हैं। इस बात को आप याद कर लेंगे दोस्तों। यहाँ लिखित कब याद करने योग्य बातें दोस्तों इसको याद कर लेंगे और इसी पर आधारित आपका बिल्कुल एक्सरसाइज 8.3 का सारा प्रश्न बिल्कुल इसी बेस्ड पे है। हम पहला नंबर सवाल आपको दोस्तों करके बता देते हैं। पहला नंबर सवाल दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री है। सवाल को हम पहले लिख लेते हैं। साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। इसका अगर दोस्तों हम सोल्यूशन निकालें है ना तो आप किसी एक को तोड़ सकते हैं, चाहे साइन 18 को तोड़िए या कॉस 72 को तोड़िए। हम दोस्तों जानते हैं सूत्र अभी हम लोग पढ़े हैं है ना। सूत्र से क्या पढ़े हैं कि अगर हम साइन को तोड़ते हैं तो साइन ए इक्वल टू क्या होता था कॉस 90 माइनस ए है ना। तो सेम काम दोस्तों यहां पर करना है। अगर साइन ए देखेंगे यहाँ पर साइन ए क्या है साइन 18 है तो हम लिखेंगे साइन 18 बराबर कॉस 90 माइनस ए हम 18 लिए हैं 18। अर्थात इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा साइन 18 इक्वल टू कॉस माइनस करेंगे दोस्तों आपका 72 आ जाएगा। यानी कि अब साइन 18 के जगह पर हम कॉस 72 पुट कर सकते हैं क्योंकि साइन 18 कॉस 72 का पूरक कोण है। अर्थात हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं कि साइन 18 बटे कॉस 72। अब बिल्कुल दोस्तों साइन 18 की जगह पर क्या रखेंगे कॉस 72 बाई कॉस 72 काटेंगे एक से कट जाएगा एक। अर्थात दोस्तों पहला नंबर सवाल का आंसर 1 आ गया। इसी का दोस्तों दूसरा नंबर सवाल है tan 26 बाई कॉट 64। इसका सॉल्यूशन दोस्तों देखेंगे तो हम कह सकते हैं ना कि tan ए बराबर हम जानते हैं कि tan ए इक्वल टू दोस्तों क्या होता है कॉट 90 माइनस ए। मतलब ये पूरा कोण का फॉर्मूला है जो अभी जस्ट आपको पीछे बताए हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि tan दोस्तों यहाँ ए की जगह पर हम 26 पुट करें तो tan 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस 26। मतलब जहां जहां ए था उसके जगह पर हम 26 पुट कर दिए। तो अब मेरा क्या आ जाएगा tan 26 इक्वल टू कॉट यहाँ दोस्तों 90 में से 26 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि tan 26 कॉट 64 के पूरक है। अब जहां आपको tan 26 मिलेगा वहां हम कॉट 64 पुट कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा tan फिर से देख लेंगे tan 26 बाई कॉट 64 इक्वल टू यहाँ पर क्या पुट कर देंगे कॉट 64 बाई कॉट 64। हम दोस्तों काटेंगे कटकर एक इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं पूरा कोण वाला। अगर आप चाहें तो दोस्तों इसका एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेंगे। दोस्तों ये दे रखा है कि cos 48 डिग्री ये माइनस में है माइनस साइन 42 डिग्री। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है
यहाँ भी हम वही काम करेंगे। अगर सोल्यूशन करें, है ना, तो सूत्र से हम जानते हैं, या यहाँ हम ये भी लिखेंगे, हम जानते हैं कि, है ना, कॉस की बात कर रहा है तो किसी एक को तोड़ लेंगे। तो कॉस ए इक्वल टू दोस्तों क्या होता है कि साइन 90 माइनस ए, हम वैल्यू पुट करेंगे। कॉस ए की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, 48 रखेंगे, इक्वल टू साइन 90 माइनस ए का मान दोस्तों यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 48, अर्थात क्या हो जाएगा, कॉस 48 इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा साइन, माइनस करेंगे दोस्तों 42 हो जाएगा। यानी जहां कॉस 48 है वहां पर साइन 42 रख देंगे। ठीक है, अर्थात दोस्तों आपका जो आंसर फाइनली निकल करके आ जाएगा, कॉस 48 की जगह साइन 42 रखे। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल है कॉस 48 माइनस साइन 42, हम कॉस 48 की जगह लिखेंगे साइन 42 माइनस साइन 42, घट के इसका आंसर दोस्तों 0 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक सवाल दोस्तों बच के आप बना लेंगे और अगले वीडियो में दोस्तों इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। धन्यवाद।